हेलो। वेलकम टू नर्सिंग एंट्रेंस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11th जनवरी के एएनएम एग्ज़ाम, जो कि सुबह का सीटिंग है 8:30 से 10:30 के क्वेश्चंस आंसर्स को। ऑलरेडी मैंने 40 क्वेश्चंस को वीडियो में फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में दिखाया है, तो सेकंड पार्ट में हम लोग 41 से 100 तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। नवजात पूर्ण जीवन के दौरान अंतःश्वसनीय इंट्यूबेशन का संकेत कब दिया जाता है? जब जब क्या होता है, सकारात्मक दबाव वाला वेंटिलेशन और प्रभावी हो जाता है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अंतःश्वसनीय इंट्यूबेशन। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों के लिए अपने कौशल को अद्यतन करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अपने कौशल को कैसे विकसित कर सकते हैं? ये एक होता है आपका कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लेने सहित निरंतर व्यावसायिक विकास में संलग्न रहने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य का एक सामाजिक निर्धारक क्या है? ये है आपका स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। नेक्स्ट है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य परामर्श का एक मूलभूत सिद्धांत क्या है? ये क्या सिद्धांत है आपका? ग्राहक के साथ गैर निर्णयात्मक, सहानुभूतिपूर्ण और सहायक संबंध स्थापित करना। एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के लिए विविध आबादी तक स्वास्थ्य जानकारी संप्रेषित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगा? सबसे प्रभावी विधि होगा आपका संचार पद्धति को समुदाय की सांस्कृतिक, भाषाई और साक्षरता आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। 46 देखते हैं, बच्चों के किसकी रक्षा के लिए बाल चिकित्सा नर्सिंग देखभाल में गोपनीयता महत्वपूर्ण है? गोपनीयता आवश्यक है, उसकी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, हैजा के संदिग्ध मामले के लिए प्रथम पंक्ति उपचार क्या है? प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो है मौखिक निर्जलीकरण समाधान, यानी ORS। अंतःगर्भाशयी परामर्श का प्राथमिक लक्षण क्या है? दर्द विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करना सही है। माँ को प्रसव की भावनात्मक और शारीरिक मांगों से निपटने में मदद करना सही है। महिला की पसंद और प्राथमिकताओं का समर्थन करना, ये गलत है। तो 1 और 2 सही होगा, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। महिलाओं में पेल्विक आकार का सबसे आम प्रकार जो योनि प्रसव के लिए अनुकूल है वह है कौन सा टाइप होता है पेल्विक का? गायनेकॉइड। मिशन इंद्रधनुष की टीकाकरण रणनीति निम्न में से किसका एक अनुप्रयोग है? मिशन इंद्रधनुष में कौन सा टीका रणनीति उपयोग होता है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। AWW आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करने की कुंजी है। उन्हें ज्ञान कौशल और नियमित सहायता से सशक्त करना। ऑप्शन 4। नवजात शिशु में श्वसन तंगी के मामलों में सर्फेक्टेंट का उचित प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? यह होता है आपका इंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा। अंतःगर्भाशयी देखभाल में निरंतर इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी सबसे आवश्यक है उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के लिए। पर्टूसिस जिसको काली खांसी के लिए निदान के लिए एक निश्चित निदान पद्धति क्या है? PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उच्च स्तरीय कीटाणु शोधन का उदाहरण है? क्या है आपका? ग्लूटाल्डिहाइड घोल, ये उच्च स्तरीय कीटाणु शोधन है। प्राथमिक देखभाल में एक आंख में पर्दे जैसी दृष्टि हानि का संकेत हो सकता है, ये कहलाता है रेटिनल डिटैचमेंट। डिफेनहाइड्रामाइन को किसके इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? इसको यूज़ करते हैं हम लोग एलर्जी में। 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए कौन सा अनुशंसित स्वास्थ्य जांच है? इसके लिए हम लोग करवाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डी के घनत्व का परीक्षण करता है। बच्चों में सिर का जू यानी पेडिकुलोसिस ह्यूमनस कैपिटिस के लिए अनुशंसित उपचार क्या है? पेडिकुलोसिस के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? इसके लिए यूज़ करते हैं टॉपिकल प्रोथ्रम्बितिन या पायरेथ्रिन। बच्चों की स्वच्छता का महत्व निम्न में से किसकी क्षमता पर निहित है? ये निहित होता है आपका खोपड़ी के संक्रमण के जोखिम को कम करने और खोपड़ी के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में। माता पिता को बचपन के पोषण के बारे में शिक्षित करने में एक नर्स की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए?
तो इसमें सबसे प्राथमिकता होगी विभिन्न विकासात्मक चरणों में बच्चों की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को समझना। प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में मेनोरेजिया शब्द का क्या तात्पर्य है? मेनोरेजिया का मतलब होता है भारी मासिक मासिक धर्म रक्तस्राव। विकास के किसी भी चरण में युग्मनज के व्युत्पन्नों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द है कॉन्सेप्ट्स। किस प्रकार के टीकाकरण में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए मारे गए या कमजोर रोगजनक को शामिल करना शामिल है? इसमें होता है आपका सक्रिय प्रतिरक्षण में, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSY की कार्यान्वयन रणनीति निम्नलिखित किस सिद्धांतों को दर्शाती है? ये दिखाता है आपका सिस्टम सिद्धांत। संदिग्ध प्लासेंटल एब्रेप्शन के मामले में तत्काल संदर्भ के लिए मुख्य संकेतक कौन सा है? कौन बताएगा? प्लासेंटल एब्रेप्शन हो गया ये गर्भाशय की कोमलता के साथ योनि से रक्तस्राव। वयस्कों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सही स्थान क्या है? यह लगता है आपका इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड मांसपेशी में। नेक्स्ट है महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया विशेष रूप से किस कारणों से आम है? मासिक धर्म में खून की कमी से। प्रसव पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षणों में प्रसव पूर्व काउंसलिंग से गर्भवती महिलाओं को सूचित किया जाना चाहिए कि परीक्षण निम्न में से किसके लिए डिजाइन किया गया है? परीक्षण किस लिए किया गया है? कुछ आनुवंशिक स्थितियों के जोखिम को मूल्यांकन करने के लिए ANC किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में आवश्यक स्टॉक को इंडेंट करने और बनाए रखने में मुख्य विचार क्या है? फर्स्ट है स्टॉक स्तर का सटीक आकलन करना और भविष्य की जरूरतों का पूर्वानुमान करना, सही है। नेक्स्ट है खरीद और इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए स्पष्ट प्रतिक्रियाएं स्थापित करना, सही है। खराब या हानि को रोकने के लिए आपूर्ति का उचित भंडारण और प्रबंधन सुनिश्चित करना, तीनों सही है, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में भाग लेने में एक स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या होना चाहिए इस प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में? सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के साथ कार्यक्रम का संरेखन सुनिश्चित करते हुए एक संपर्क के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन नंबर है निष्क्रिय प्रतिरक्षा का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया गया है? एक स्रोत से स्थायित्व प्राप्त और अस्थायी प्रतिरक्षा। बच्चे के जन्म के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से पेल्विस के किस भाग को प्रभावित करता है? यह प्रभावित करता है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस को। किसके कारण रोधी प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय? किसके कारण? यह है एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक प्रयोग और दुरुपयोग के कारण। टीकों के लिए कौन सा प्रबंधन मार्ग सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका इंट्रामस्कुलर सबसे ज़्यादा यूज होता है वैक्सीन देने के लिए। प्रसव के दौरान भ्रूण टेकिकार्डिया इसका संकेत हो सकता है। भ्रूण टेकिकार्डिया क्या बता सकता है? यह बता सकता है इंट्रा एमनियोटिक संक्रमण को। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में काम करने के लिए कौन सी चुनौतियां हैं? क्या क्या चुनौती हो सकता है? फर्स्ट है सीमित साधन और फंडिंग, सही। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जटिल सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों को संबोधित करना, ये भी सही है। सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं पर काबू पाना, ये भी है। तो टोटल तीनों होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। उच्च जोखिम वाले शिशुओं में रिस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस यानी ARV की रोकथाम का मुख्य आधार क्या है? ARV रोकथाम के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? पेलिविलुजुमेब सिनोगिस का प्रबंधन। AWW आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करने में स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों की क्या क्या जिम्मेवारी है? क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए? उनकी भूमिका में योग्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और विन्यास प्रदान करना, सही है। चुनौतियों का समाधान करने और प्रदर्शन को बढ़ावा देने के नियंत्रण समर्थन और पर्यवेक्षण की पेशकश करना, ये भी करना होगा। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच में सहयोग और टीम वर्क की सुविधा प्रदान करना, तीनों जरूरी है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, A, B और C। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के मामले में प्रभावी रिकॉर्ड कीपिंग रोगी सुरक्षा में कैसे योगदान देती है? रिकॉर्ड कीपिंग से क्या होता है? ऑप्शन 2 सही होगा। व्यापक रोगी डाटा प्रदान करने, सटीक निदान और
उपचार में सहायता करके। नवजात पूर्ण जीवन में नवजात शिशु के लिए सही संपीड़न वेंटिलेशन अनुपात क्या है? तो नवजात शिशु में हम लोग जो CPR देते हैं उसका अनुपात क्या है? 3:1। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट है, नवजात पूर्ण जीवन में अंतःशिरा तरल पदार्थ देने का क्या संकेत है? अंतःशिरा तरल पदार्थ कब देंगे? जब हाइपोनेट्रेमिया का लगातार बना रहेगा तो हम लोग उस टाइम ये यूज़ करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में समानता का सिद्धांत किसको संदर्भित करता है? तो ये करेगा आपको जब विभिन्न जनसंख्या समूहों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के अनुसार पर स्वास्थ्य संसाधनों का वितरण करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन 1 सही होगा। भ्रूण के विकास का चरण गर्भावस्था के किस सप्ताह के आसपास शुरू हो जाता है? ये विकास चालू हो जाता है आपको 9वें सप्ताह से। कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग होम में विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? होम विजिट का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना, ये तो इमरजेंसी में होता है। बाकी परिवार को सहायता और शिक्षा प्रदान करना होम विजिट का लक्ष्य है। स्वास्थ्य व्यवहार और रोकथाम करना, ये भी संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप करना, ये सब होम विजिट का कार्य है। बट तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना ये होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP किस व्यवहार परिवर्तन के सिद्धांत के अनुरूप है? यह है आपका स्वास्थ्य विश्वास मॉडल पे। एक बच्चे द्वारा वृत्त की नकल करने की औसत आयु कितनी वर्ष होगी? कितना साल में सर्कल बना सकता है बच्चा? ये होगा आपका 3 साल में, ऑप्शन 4। दांतों की नियमित सफाई और फ्लोसिंग सहित दांतों की स्वच्छता महत्वपूर्ण है। क्यों जरूरी है दांतों की सफाई? क्योंकि यह दंत क्षय और मसूड़ों की बीमारियों को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट है, अचानक गंभीर और लगातार पेट दर्द से पीड़ित महिला को निम्न में से किसका अनुभव हो सकता है? क्या हो सकता है? इसको गर्भाशय फट सकता है। रेबीज़ के एक्सपोजर के बाद प्रोफिलैक्सिस के लिए किसकी सिफारिश करते हैं हम लोग? रेबीज़ एक्सपोजर के बाद हम लोग क्या करते हैं? रेबीज़ वैक्सीन और रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन दोनों देते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में रुकावट की विशेषता वाला स्ट्रोक का सबसे आम प्रकार कौन सा स्ट्रोक होता है? रक्त प्रवाह रुकावट से इस्केमिक आघात। सामुदायिक स्वास्थ्य टीमों में महामारी विज्ञानियों की एक प्रमुख भूमिका क्या है? ये होता है आबादी में बीमारियों के पैटर्न और कारणों का अध्ययन करना। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस ए के संचरण का सबसे आम मार्ग क्या है? हेपेटाइटिस ए फैलता आपका मल और ओरल रूट से, जिसको ओरोफेकल रूट कहते हैं, और हेपेटाइटिस बी फैलता आपका ब्लड से। नेक्स्ट है, कौन सा पेल्विक फ्लोर की गहरी मांसपेशियों में से एक नहीं है? ये तीनों ऑप्शन है जिसमें से BTSA के अनुसार 2 और 3 आंसर सही है। बुल्बो कैनवालसर मांसपेशी, अनुप्रस्थ पेरिनियल मांसपेशी। आयरन अनुपूरण किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? आयरन कब किस वर्ष के बच्चों को देना चाहिए? 6 से 23 महीने के शिशु को। 4 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा कितनी है? कितना प्रोटीन देना चाहिए 4 से 9 वर्ष की उम्र को? तो प्रतिदिन है 19 ग्राम, ऑप्शन 3। कौन सा कथन स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? स्कूल में स्वच्छता शिक्षा क्यों दिया जाता है? तो यह आजीवन स्वस्थ आदत डालने और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन 4। 98 देखते हैं, कौन सा नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए प्रभावी होम विजिट का मुख्य तत्व नहीं है? कौन होम विजिट का तत्व नहीं है? तो यह है ऑप्शन 3, स्वास्थ्य देखभाल नियुक्तियों के लिए परिवहन प्रदान करना। परिवहन नहीं प्रदान करता है होम विजिट, बाकी परिवार को अनुरूप शिक्षा सहायता प्रदान करता है, परिवार के साथ भरोसेमंद संबंध स्थापित करता है और बच्चों के स्वास्थ्य के और विकास का मूल्यांकन भी करता है, बट वो परिवहन प्रदान नहीं करता है होम विजिट। एंडोमेट्रियोसिस के प्रबंधन में अक्सर शामिल होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में क्या करते हैं हम लोग? हार्मोनल थेरेपी देते हैं, जैसे मौखिक गर्भधारण होता है, प्रोजेस्टेरोन वगैरह यूज़ होता है, ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट है, प्रभावी व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाएं जैसे कि नियमित स्थान और संवारना मुख्य रूप से किसके द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान देती है? तो ये कैसे योगदान देगा? ये संक्रमण के जोखिम को कम करता है और समग्र कल्याण को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।